गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग एडुकॉप यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि फुल्ली फ्री और अच्छे कंटेंट, अच्छे क्वालिटी का है। मैथ्स में भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें लगभग 7 लेक्चर हमने लिया है। सारे फंडामेंटल्स, बेसिक, नेचर ऑफ रूट्स, कॉमन रूट्स, ये सब डिस्कस किया है। जैसा कि मैंने बताया था, आज हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को समझेंगे। इसका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। तो टुडे ये बहुत यूज़फुल है। बाकी क्यूई मतलब यहाँ पे है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मैंने पहले बोला था, अगर मैं ax² प्लस bx प्लस c को 0 के इक्वेट कर दूँ या किसी नंबर के, तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं सिर्फ इतना लिखूँ ax² प्लस bx प्लस c, तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्सप्रेशन के ग्राफ को समझेंगे। ये हम लोग बहुत बार आगे भी पढ़ेंगे, जब मेनली ग्राफ में डिटेल में 8-10 क्लास में पढ़ाऊँगा, जब हम लोग स्टडी करेंगे फंक्शन और उसके बाद ग्राफ 12th के बिगिनिंग में। बट अभी जितना रेलिवेंट है हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पोलिनोमियल, रैशनल सारे फंक्शन के ग्राफ को समझेंगे। तो आज हमारा टारगेट है इसके ग्राफ को समझना। आपको याद होगा 10th में आपने पढ़ा था, लाइन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है या ऐसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, नेचुरल है। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ का, इस कर्व का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। आई थिंक आप 10th में बेसिक स्लोप समझ चुके हैं। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और थीटा वो होता है जो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। डिटेल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। तो स्लोप कांस्टेंट होता है, बट इसमें चूंकि लीनियर है, एक्स भी लीनियर है, वाई भी लीनियर है। जब हायर पावर में जाते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक में अगर जाएंगे ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका ग्राफ लीनियर नहीं होगा। क्यों नहीं लीनियर होगा? क्योंकि इसका जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। आप जब डिफरेंशिएशन पढ़िएगा तो स्लोप इज़ नथिंग बट dy/dx। बेसिक आपको पता होगा, क्योंकि बेसिक फिजिक्स में अजीत ने आपको पढ़ाया भी होगा। तो dy/dx कैसे होगा? इसका हो जाएगा 2ax प्लस b। ये आपको पता है ना, x² का 2x होगा और x का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, जो dy/dx है, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट जो बोलते हैं। dy/dx x का फैक्टर है, मतलब जैसे जैसे x बदलेगा dy/dx बदलेगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होता है। तो इसका ग्राफ जो है, इसका मतलब इसका वो कर्व्ड होगा। तो पहले तो ये समझना होगा आखिर ax² प्लस bx प्लस c स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होगा। तो ये एक कर्व होगा, ठीक है। अब जब से हम सबसे सिंपल देखते हैं, y बराबर x², सबसे सिंपल क्वाड्रेटिक है मेरा। इसका ग्राफ कैसा होता है? आप, मैंने क्लास में बताया था, 1 रखिए तो 1 आएगा, 2 रखिए तो 4 आएगा, -1 रखिए तो 1 आएगा, और -2 रखिए तो 4। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ, अभी मैं रफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ग्राफ आता है y बराबर x² का। अगर मैं आपको बोल दूँ y बराबर x² प्लस 5, तो सेम ग्राफ होगा, मैं इसी में प्लॉट करूँगा, बस ये 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब 0 पे पहले 0 आ रहा था, अब 0 पे क्या आएगा? 0 + 5 5। तो बेसिकली इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। सेम ग्राफ 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर गया, ठीक है। अब मैं प्लॉट करता हूँ y बराबर -x²। तो अब ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। क्यों? 1 रखिए तो -1 हो जाएगा, 2 रखिए तो -4, -1 रखिए -1, -2 रखिए -4। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसी तरह एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। पहले ये समझ लीजिए कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज पैराबोलिक। पैराबोला आप कोऑर्डिनेट में डिटेल में पढ़े होंगे, पढ़िएगा। पैराबोलिक मतलब जो आप ये शेप देख रहे हैं, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा।
लेकिन एक ही पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, एक ही पॉइंट पे ये बेंड होगा। घटते 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 गया, यहाँ पे फिर बेंड हो गया, फिर बढ़ते गया, घटते घटते गया, यहाँ बेंड हो गया, बढ़ गया, बढ़ते 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 गया, फिर यहाँ बेंड हो गया, फिर घटते गया। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पैराबोलिक। अब अलग अलग टाइप के पैराबोलिक ग्राफ इसमें पॉसिबल हैं। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वही हमारा रेफरेंस है, वही हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ध्यान रखिए, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अभी जब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसके कोफिशिएंट को रियल मान रहे हैं। ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है दैट इज साइन ऑफ ए। अगर इफ ए इज पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव हो तो ग्राफ जो है, ठीक है, वो ओपन अपवर्ड होता है। अभी मैंने दिखाया आपको, जैसे एक्स स्क्वायर को मैंने प्लॉट किया, एक्स स्क्वायर में क्या है, ए इज 1, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 इज पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसा होता है। मतलब ऊपर की तरफ, ये जो बोलते हैं हिंदी में खुला हुआ, इसका देखिए जो खुला हुआ पोर्शन है, जो ओपन पोर्शन है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, अगर a लेस देन 0 है, a निगेटिव है, अभी हमने प्लॉट किया था ग्राफ ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, जैसे मैंने माइनस एक्स स्क्वायर को प्लॉट किया था, ये देखिए। ठीक है, ये किधर की तरफ खुल रहा है, नीचे की तरफ, ये किधर की तरफ खुल रहा है, ऊपर की तरफ। तो अगर ए पॉजिटिव हो, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर वो पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलता है, अगर ए निगेटिव हो तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलता है। सो साइन ऑफ ए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा। ये क्लैरिटी है, पहला पॉइंट। ठीक, अब देखिए, ये एक कंसेप्ट हुआ। दूसरा, क्या ग्राफ से हम रूट्स को बता सकते हैं? ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, 3 केस होगा, मैं ऐसे कर रहा हूं। पहला केस, डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट, अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं, अभी एज्यूम करके चल रहा हूं कि ए इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ऊपर की तरफ खुलेगा। जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ, 2 रियल रूट्स। डेल्टा ग्रेटर देन 0 मतलब 2 रियल रूट्स। रूट्स का क्या मतलब है, x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब x का वो वैल्यू जिसके लिए ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, मतलब x का वो सारा वैल्यू जहां पे कि y मतलब ये है, जहां पे कि y 0 हो जाए। मतलब बेसिकली हमको x एक्सिस पे ऐसे 2 पॉइंट खोजने हैं, अल्फा और बीटा, जिससे हमारा ग्राफ पास करता हो। मान लीजिए ये एक रफ ग्राफ मैंने बनाया, डेल्टा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है 2 रियल रूट होगा। इसका मतलब ये x एक्सिस को, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसका मतलब वो x एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। देखिए, एक जगह किया, 2 जगह किया, करना ही पड़ेगा चूंकि डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा ग्रेटर देन 0 मतलब 2 रियल रूट, रियल रूट मतलब x एक्सिस पे वो पॉइंट, मतलब x का वो वैल्यू जिसके लिए y 0 हो जाएगा। यू नो वेरी वेल कि x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका y 0 होता है, और y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका x 0 होता है। ये आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो केस 1 जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो इस तरह का शेप होगा। अब केस 2 ले लीजिए, जब डेल्टा इक्वल टू 0 है, इसमें क्या होता है, रूट्स तो रियल होंगे लेकिन जो दोनों रूट है वो सेम हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ध्यान से देखिए, ये मतलब कि एक ही इसका रूट आ गया अल्फा।
अल्फा और अल्फा, डेल्टा बराबर 0 का मतलब इसके दो रूट हैं लेकिन दोनों सेम हैं, तो वो सेम रूट क्या है? अल्फा। तो ये एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा, ठीक है। तीसरा और लास्ट कंडीशन होता है डेल्टा लेस देन 0। इस केस में क्या होगा? डेल्टा लेस देन 0 का मतलब नो रियल रूट्स। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा। इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा। ये एक्स है, ये वाई। अब देखिए इस ग्राफ को, आप देखिए क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है? नहीं कर रहा है, आगे भी नहीं करेगा, क्योंकि अब तो ये और ऊपर जाएगा। इसका मतलब कोई भी रियल रूट नहीं है, मतलब x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए y 0 हो जाए। तो ये तीन इंटरप्रिटेशन है, नो डाउट। इस तीनों केस में मैंने a को पॉजिटिव माना है, इसीलिए ग्राफ को ऊपर की तरफ लिखा है, ठीक है। अगर a को निगेटिव मानते तो ग्राफ को हमको नीचे की तरफ लिखना होता। एक मिनट, रेड दूसरा पेन से। अगर a निगेटिव लेते तो कैसा ग्राफ होता? इस केस में ऐसा होता। दो रूट है, a निगेटिव है मतलब नीचे की तरफ खुला है। इस केस में ऐसा होता और इस केस में ऐसा होता। लेकिन एक्स एक्सिस को ये भी कट नहीं करता क्योंकि नो रियल रूट है, लेकिन a निगेटिव है तो ये नीचे की तरफ खुला होता, ठीक है। लाइक तो पहला चीज हमने देखा कि अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ, और इसके अगर बहुत आप बेसिस में जाइएगा कि ऐसा क्यों होता है, देन जब हम लोग, मैंने बताया ग्राफ जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कनकेविटी, कनकेव अप, कनकेव डाउन। ये सारे कंसेप्ट से आपको कैलकुलस, मतलब कैलकुलस से ही आप उसको बेटर इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तीन हो गया कंडीशन। एक जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, एक जब डेल्टा इक्वल टू 0 है, और तीसरा जब डेल्टा लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 में दो रूट्स होंगे, दो जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को। इक्वल टू 0 में एक ही रूट दो बार आएगा तो एक जगह कट करेगा, और डेल्टा लेस देन 0 में कहीं भी कट नहीं करेगा, ठीक है। कुछ कुछ मैं पॉइंट्स बस बता रहा हूं अभी। वर्टेक्स, कोई भी अगर पैराबोला होता है, मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है। ये देख के आप बताइए a क्या है? a मतलब ax² प्लस bx प्लस c में a क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? ग्राफ ऊपर की तरफ खुला है, मतलब आप देख के बोल सकते हैं a पॉजिटिव। डेल्टा क्या है? डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनांट, कितने जगह कट कर रहा है? एक भी जगह नहीं, इसका मतलब डेल्टा इसका निगेटिव। तो आप ग्राफ देख के ही बता सकते हैं कि a पॉजिटिव है, डेल्टा लेस देन 0 है, ठीक है। वर्टेक्स का मतलब होता है वो पॉइंट, ये इसको मान लीजिए P। वर्टेक्स मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ग्राफ बेंड होता है। अभी मैं यही यूज कर रहा हूं बेंड, अभी मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे नहीं जा रहा हूं। तो वर्टेक्स इज द पॉइंट, ठीक है, वर्टेक्स इज पॉइंट P वेयर ग्राफ बेंड। ये लूज लैंग्वेज है, ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं है बेंड, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं जहां मुड़ता है, ठीक है। अब आप देखिए P पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट कैसे निकालिएगा? P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालिएगा? कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, बताइए। इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब ध्यान दीजिए P जो है सिंस P इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा का मतलब यहां इतना समझिए, यहां पे ये मिनिमम वैल्यू ले रहा है, राइट। P उसका मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। और कैलकुलस में आप पढ़िएगा इस चीज को अच्छे से कि जब भी कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा होता है उस पर dy/dx 0 हो जाता है। तो dy/dx क्या होगा? ये हो जाएगा 2ax प्लस b। आई एम एज्यूमिंग कि आपको बेसिक डिफ्रेंसिएशन आता है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है। ये 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना हो गया? -b/2a। मतलब P का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो -b/2a हो जाएगा। P का जो x कोऑर्डिनेट क्यों आया? dy/dx हमने 0 किया। क्यों 0 किया? क्योंकि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी होता तब भी dy/dx 0 होता। dy/dx पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में 0 होता है। तो x बराबर आ गया -b/2a। इसका x कोऑर्डिनेट मिल गया। x कोऑर्डिनेट मतलब ये
y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? अब या x में ये रख दीजिए, x में आप रखिए, x में -b/2 है, पुट कर दीजिए तो y का एक वैल्यू आएगा और वो वैल्यू आएगा 4ac - b²/4 है। आप पुट करके देख लीजिए, x की जगह -b/2 रख दीजिए तो y का वैल्यू आएगा 4ac - b²/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको बहुत जगह ऐसे भी लिखते हैं -b/2 और 4ac - b² को लिखते हैं -delta/4। डेल्टा इज डिस्क्रिमिनेंट, बिकॉज वी नो डिस्क्रिमिनेंट इज क्या होता है, b² - 4ac। ये पता है ना, डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac और ये 4ac - b² है तो -delta/4 है, ऐसे भी लिखते हैं, आप ऐसे भी याद करिए। किसी भी तरह का ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक तो वर्टेक्स जो है, अगर ऐसा भी ग्राफ हो, मैं फिर से बता रहा हूं, ए नेगेटिव वाला ग्राफ जो नीचे की तरफ खुला हो, तब भी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यही आएगा -b/2 4ac - b²/4। ये क्लियर है? तो वर्टेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट जहां ग्राफ बेंड करता है। ठीक है, चलिए अगर आपका ग्राफ पे कमांड है ना तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाएंगे। ठीक है, एक लास्ट कंसेप्ट है, ये सब आपने पढ़ा होगा शायद 10th में, इंटरसेप्ट होता है, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक क्वाड्रेटिक y = ax² + bx + c है। अब मुझे देख के बताइए a क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऊपर की तरफ खुला है मतलब a पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? क्योंकि 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे और यहाँ पे, तो 2 रियल रूट हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। तो आप ये तो देख के ही बता दीजिएगा। एक चीज आप फोकस कीजिए इस पे, अगर ये क्या है, अगर इस पॉइंट को मैं मान लूं R, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट वो है इस पैराबोला पे जो y एक्सिस पे लाई करता है। मतलब मैं अगर इस एक्सप्रेशन में इफ वी पुट x = 0, अगर मैं इसमें x = 0 पुट कर दूं, ये 0 सिर्फ क्या बचेगा, y = c। ये वही पॉइंट है R, क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो वी नो y एक्सिस पे x क्या होता है, 0। तो x 0 पुट करने पे जो वैल्यू मेरा आएगा तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x 0 और y c। ये c, ये वाला c कांस्टेंट वाला, मतलब कि जो भी y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट मतलब ये ग्राफ जो है y एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, इसको मैं ऐसे लिख दूं OR इज y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो OR जो है वो y इंटरसेप्ट है और बेसिकली वो y का वैल्यू है जो x 0 पुट करने पे आता है। तो 0 पे ये 0 सिर्फ c आएगा, तो इसका 0, c। तो कहने का मतलब है आप c का वैल्यू देख के, c का साइन देख के, c का मैग्नीट्यूड देख के आप ये बता सकते हैं कि इसका y इंटरसेप्ट कितना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं, हाइपोथेटिकल। ठीक है, ये देखिए y एक्सिस पे यहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, राइट। y एक्सिस पे ये निगेटिव है बिकॉज इसके नीचे है, राइट, निगेटिव है। तो इसका मतलब आप देख के ही बता सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में c जो है वो निगेटिव है, बिकॉज y इंटरसेप्ट इज नथिंग बट c। तो ये जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसमें c मतलब ये वाला टर्म, कांस्टेंट टर्म, वो निगेटिव है। क्यों? क्योंकि y इंटरसेप्ट निगेटिव है, इसमें y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब c पॉजिटिव है। ये 3-4 कंसेप्ट है जो आपको अगर क्लैरिटी हो जाएगा तो आप ग्राफ प्लॉट करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, इस एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है इफ ax² + bx + c = 0 हैव इमेजिनरी रूट का मतलब हुआ नॉन रियल, इमेजिनरी रूट्स एंड a b c पॉजिटिव है, ये दिया हुआ a b c पॉजिटिव है, देन पॉसिबल ग्राफ
ऑफ वाई। 4 में ऑप्शन दे रहा हूँ, उसको प्लॉट कर रहा हूँ, उसमें कौन सा ये ग्राफ है ऐसा, पहला ऑप्शन। हम लोग एक एक करके ही डिस्कस करेंगे, ये सही होगा या गलत होगा, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हैव इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का मतलब है ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये एक्स है ये वाई है, तो वो तो ठीक है, ये कट नहीं कर रहा है। ए बी सी पॉजिटिव है। अब ध्यान से देखिए, अगर ए पॉजिटिव है तो मैंने क्या बताया, जब भी ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, लेकिन ये ग्राफ नीचे की तरफ खुल रहा है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। चलिए ऑप्शन बी, ये है, ये ग्राफ है, ठीक है। ये भी इमेजिनरी रूट है, तो कहीं एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, वेरी गुड। ए बी सी पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ खुल रहा है, ठीक है, तो ए पॉजिटिव है। क्या इतना काफ़ी है बताने के लिए। अच्छा सी देखिए, सी से आपको क्या मिलता है, वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब सी पॉजिटिव है, इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो ए से आपने चेक कर लिया, ए पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर की तरफ खुला हुआ। सी पॉजिटिव, तो सी इज नथिंग बट वाई इंटरसेप्ट, इसका वाई इंटरसेप्ट ये है ना, जहाँ ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव। व्हाट अबाउट बी, बी से क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिए ए और सी तो बहुत सिंपल है, ए आपको ये बताता है कि इधर खुला है, सी वाई इंटरसेप्ट। ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है पी, ठीक है, वर्टेक्स का पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैंने अभी बताया -b/2a 4ac - b²/4a, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इस ग्राफ में वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निगेटिव है, निगेटिव है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बेंड हो रहा है, ये निगेटिव है। इसका मतलब -b/2a शुड बी निगेटिव। अब आप देख लो, आपका b पॉजिटिव है, वेरी गुड, a पॉजिटिव है, तो b/2a पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव, निगेटिव हो गया, तो ये भी निगेटिव और निगेटिव होना भी चाहिए। तो ए और सी तो आप डायरेक्ट बता सकते हो किधर खुल रहा है और वाई इंटरसेप्ट से। ये जो बी वाला कंसेप्ट है वो आपको बता पाएगा वर्टेक्स का एक्स या वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, -b/2a होता है, दैट इज फिक्स्ड, वो इस केस में निगेटिव है, पिक्चर से दिख रहा है। तो अगर -b/2a निगेटिव है और आपको पता है b पॉजिटिव a पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव, निगेटिव, तो ये निगेटिव होना चाहिए और है भी, इसलिए दिस इज द पॉसिबल ग्राफ। अब तीसरा देखते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, ए को देखिए, ए पॉजिटिव ऊपर की तरफ खुला हुआ है, सी पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव है। व्हाट अबाउट बी, यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, इस केस में वो पॉजिटिव है, बट हमारे लिए वो निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है b भी पॉजिटिव a भी पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव, निगेटिव, तो एक्चुअल में निगेटिव होना चाहिए, बट इस ग्राफ में जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, देखिए ना, राइट साइड पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। एंड लास्ट, ए नो प्रॉब्लम, ए पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ खुला है। सी में दिक्कत हो गया, क्योंकि इसका जो सी है, सी होता है वाई इंटरसेप्ट, मैंने बताया वो निगेटिव है, ध्यान से देखिए, तो वाई इंटरसेप्ट मतलब ये हुआ जो वाई एक्सिस पे जहाँ कट कर, तो वाई इंटरसेप्ट निगेटिव है, बट हमारे केस में सी पॉजिटिव है, तो ये होगा। तो फाइनल आंसर इज बी। तो आप ग्राफ देख के एनालाइज कर सकते हैं, ए बी सी का साइन आपस में रिलेटेड है, आप क्वेश्चन जितना बनाइएगा उतना वो आपको क्लैरिटी होगा। चलिए, इसको एकदम बेसिक से मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि आगे फिर ये बहुत यूज़फुल है। मतलब ग्राफ पे अगर आपका कमांड हो गया, मैं पर्सनली जब अपने समय मैथ्स पढ़ता था, आनंद कुमार जो आप लोग जानते होंगे, मैथ्स के टीचर हैं सुपर 30 वाले, तो मुझे एक चीज़ लगता था कि जो सही लगा कि उन्होंने ग्राफ पे बहुत फोकस करवाया था, इसलिए मुझे 25 साल बाद भी मोटा मोटी वो चीज़ें याद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ax² + bx + c एक फंक्शन है, उसका ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज गिवन। आइडेंटिफाई साइन ऑफ ए बी सी। ए बी सी का साइन पता करना है, ए बी सी। साइन मतलब कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। सबसे पहले ए तो आप तुरंत बता दीजिएगा, ए क्या होता है, नीचे ऊपर की तरफ खुला है कि नीचे की तरफ, ये बताइए। ये नीचे की तरफ खुला है, इसका मतलब ए जो है वो निगेटिव हो गया। क्लियर है? चलिए अब सी पे आ जाइए। बी हमेशा लास्ट में करेंगे। सी इज नथिंग बट वाई इंटरसेप्ट। इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो सी हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा ठीक है, अब आ जाइए बी पे। तो बी वर्टेक्स से पता चलेगा। इसका वर्टेक्स यहाँ है जहाँ पे बेंड हो रहा है। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई 2a। तो अब देखिए ए मेरा निगेटिव है, ठीक है, माइनस बी बाई 2a इज वर्टेक्स, और इसको होना है पॉजिटिव। क्यों होना है, क्योंकि हमारा जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। ए आ गया आपको निगेटिव, ध्यान से देखिए दिया हुआ है, हमने निकाल लिया है। ए निगेटिव है तो ये निगेटिव, 2 से मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव, निगेटिव में फिर निगेटिव लगा दिए पॉजिटिव। इसका मतलब इतना जो पोर्शन है वो पॉजिटिव आ गया। ए निगेटिव, 2a निगेटिव, माइनस लगाने पे पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव आ गया। फाइनल पॉजिटिव होना है, इसका मतलब बी मस्ट बी पॉजिटिव। तभी ना पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव। तो फाइनली इसमें आ जाएगा, चेक कर लेते हैं, सी पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव। ठीक है, ये 3 हो गया। अच्छा इसमें मैं आपसे पूछूंगा डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट आप बता पाओगे कितने जगह कट करता है, इसके कितने रियल रूट्स हैं, एक ये जहां एक्स एक्सिस को कट किया, एक ही। चूंकि 2 रियल रूट हैं तो डेल्टा विल बी ग्रेटर देन 0। चूंकि 2 रियल रूट हैं तो डेल्टा विल बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है? चलिए, तो आप ग्राफ देख के एबीसी का साइन बता सकते हो। एबीसी का साइन दिया हुआ है तो चेक कर सकते हो पिछले क्वेश्चन में कि कौन सा ग्राफ सही है कौन सा गलत। तो यही क्वाड्रेटिक के ग्राफ का कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए अब इसी में एक नेक्स्ट जो कि जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका साइन क्या होगा। साइन मतलब कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, केस पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए, ए, ये बताने के लिए कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो केस 1 में हम क्या लेते हैं, ए मेरा पॉजिटिव है और डेल्टा पॉजिटिव है। ध्यान से देखिए, ए पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। रफ ग्राफ कैसा होगा, ए पॉजिटिव मैंने ऊपर की तरफ खुला, चूंकि डेल्टा पॉजिटिव है मतलब 2 रियल रूट्स होंगे, मैंने ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, 2 रियल रूट्स होंगे मतलब 2 जगह वो कट करेगा। इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। अब आप साइन इसका देख के बताइए मुझे क्या होगा। अल्फा से बीटा के बीच में, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये एक्सप्रेशन इस बीच में ये क्या है एक्सप्रेशन, निगेटिव, मतलब रूट्स के बीच में ये निगेटिव है। आउटसाइड रूट, कुछ भी आपको इसमें याद नहीं करना, रूट के बाहर क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, रूट्स के बीच में निगेटिव है, रूट के बाहर ये पॉजिटिव है। ये क्लियर है? इसमें और कोई इंफॉर्मेशन, अच्छा 2 रियल रूट आ गया अल्फा बीटा, ठीक है, रूट्स के बीच में निगेटिव आ गया, वेरी गुड, और रूट्स के बाहर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन है। केस 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इज ग्रेटर देन 0 बट डेल्टा लेस देन 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में ये एक्सप्रेशन जो है कभी कभी निगेटिव भी है। देखिए अल्फा से बीटा के बीच में निगेटिव है और रूट्स के बाहर पॉजिटिव है, मतलब कहीं पॉजिटिव भी है कहीं निगेटिव भी। इसमें देखिएगा बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। ए पॉजिटिव ऊपर की तरफ खुलेगा, डेल्टा निगेटिव है मतलब ये इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, मतलब ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इसका जो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। क्यों हमने नीचे नहीं लाया, चूंकि डेल्टा लेस देन 0 है, एक्स एक्सिस को कहीं भी टच
नहीं करेगा, और चूंकि ए पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा। तो दिस इज द ग्राफ। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, इन दिस कंडीशन मतलब ए इज पॉजिटिव एंड डेल्टा लेस देन 0, एफ एक्स इज, ध्यान से देखिए, ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें एफ एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर है ना। ये नीचे आ ही नहीं सकता, इसलिए नीचे नहीं आएगा क्योंकि इसका डेल्टा लेस देन 0, ये कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये क्लियर है, एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा एफ एक्स का? ग्राफ देखिए, मैक्सिमम ये ऊपर कितना तक जाएगा? ये तो अनंत है, इनफाइनाइट तक जाएगा ऊपर तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू मतलब ये, तो आपको पता है ये वर्टेक्स है। वेरी गुड। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2a 4ac - ba²/4a। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ये क्या है? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है कि वाई कोऑर्डिनेट है? ये वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट है। दैट इज तो मिनिमम वैल्यू है 4ac - ba²/4a। आई थिंक दिस इज क्लियर। अपवर्ड फेसिंग, मैं पॉइंट बस को रिकैप करा दे रहा हूँ। अपवर्ड फेसिंग है चूंकि ए पॉजिटिव, नो रियल रूट, चूंकि डेल्टा लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, ऑलवेज पॉजिटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। एंड लास्ट आपको मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा चूंकि ऊपर तक जाएगा, और मिनिमम वैल्यू जो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो ए पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव ऐसा रूट होगा, ऐसा ग्राफ होगा। ए पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, तो हमने दो केस पढ़ा अभी, दोनों में ए हमने पॉजिटिव लिया था। ठीक है, और एक बार डेल्टा पॉजिटिव लिया हमने, एक बार डेल्टा निगेटिव लिया। अब हम लोग दो केस देखेंगे जिसमें ए को हम निगेटिव लेंगे, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन, तब आपको वो क्लैरिटी होगा। चलिए, केस 3, ए लेस देन 0 डेल्टा ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 डेल्टा ग्रेटर देन 0। ए लेस देन 0 मतलब नीचे की तरफ खुलेगा, लेकिन डेल्टा पॉजिटिव है तो दो रियल रूट होंगे, मैंने ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, नीचे की तरफ खुला है और चूंकि डेल्टा पॉजिटिव है तो दो रियल रूट उसके होंगे ही होंगे। अब इसको देख के आप बताइए, इसमें क्या आपको फील हो रहा है? इसमें आपको लगेगा कि रूट्स के बीच में साइन इन बिटवीन रूट्स के बीच में ग्राफ कैसा है? पॉजिटिव। आउटसाइड रूट्स इधर, रूट के बाहर ये नेगेटिव। ठीक है, ये क्लियर है? देख के इसमें कुछ भी ये नहीं कि आप इसको याद करके जाइए, यू शुड हैव क्लैरिटी कि ए लेस देन 0 मैंने नीचे की तरफ खुलेगा और डेल्टा पॉजिटिव मतलब दो रियल रूट्स। अच्छा, इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू तो ये बढ़ते जाएगा, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी, क्योंकि वो नीचे की तरफ है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये कितना होगा? 4ac जो मैंने बताया अभी /4a²/4। इसका मतलब ये यहाँ निगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर निगेटिव है। ठीक है, लास्ट एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, केस 4, a इज लेस देन 0 डेल्टा इज लेस देन 0। सेकेंड केस एंड फोर्थ केस आर वेरी इंपॉर्टेंट। a लेस देन 0 नीचे की तरफ खुलेगा, डेल्टा लेस देन 0 मैंने एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा तो ऐसा रूट हो जाएगा, ऐसा केस हो जाएगा x। क्यों नहीं कट किया एक्स एक्सिस को? क्योंकि डेल्टा लेस देन 0 है। अब इस केस में हमको बताइए, ये वर्टेक्स है, इस केस में एक एक करके मुझे बता। अच्छा, इस केस में भी वही ब्यूटी देखिए, चूंकि ये लेस देन 0 है इसीलिए नीचे की तरफ खुला, चूंकि डेल्टा लेस देन 0 है तो कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं किया। इसका मतलब ये ग्राफ हमेशा निगेटिव है। आप देखिए, हमेशा एक्स एक्सिस से नीचे है, तो इसके बारे में मैं लिख सकता हूं एफ एक्स इज ऑलवेज निगेटिव। ये यहां पॉजिटिव, बाहर निगेटिव, बट इस केस में ये हमेशा निगेटिव है। ठीक है, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगा? वैसे भी जब a निगेटिव है, नीचे की तरफ खुला है, तो मिनिमम वैल्यू तो वही हो जाएगा -इन्फिनिटी।
एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, p का y कोऑर्डिनेट, दैट इज 4ac माइनस बी ए स्क्वायर बाई 4a। आप ये मत समझिए कि ये निगेटिव है तो वो आ जाएगा एक्चुअल में, ये सॉरी हाँ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है ना ये भी निगेटिव आ जाएगा। जब ए और बी और सी का वैल्यू डालिएगा तो ये भी निगेटिव ही आ जाएगा। सपोज इसका वैल्यू आ जाएगा आपको -4, इसका मतलब -4 इसका मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट है, बट ये होगा हमेशा निगेटिव। ठीक है, तो ये 4 केस हमने बताया आपको। एक बार ए पॉजिटिव तो डेल्टा निगेटिव पॉजिटिव, एक बार ए निगेटिव तो डेल्टा पॉजिटिव। इसमें 2 केस को मैं समराइज कर रहा हूं। fx is always positive, fx is always positive कब, when a is positive delta is negative, जो मैंने केस नंबर 2 बताया। fx हमेशा पॉजिटिव कब होगा, जब a पॉजिटिव था मतलब ऊपर की तरफ खुला था और डेल्टा निगेटिव था मैंने x एक्सिस को टच नहीं करता था। और fx हमेशा निगेटिव किस केस में होगा, when a is negative delta is negative, दिस केस a इज निगेटिव डेल्टा, ये हमेशा fx हमेशा निगेटिव होगा। और वो कौन सा केस आया था, ऐसा आया था, a पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव। तो ये आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव कब होता है, जब a पॉजिटिव हो, और सिर्फ आप उसको ट्राई कीजिए विजुअलाइज करने का। हमेशा पॉजिटिव कब होगा, जब a पॉजिटिव होगा ऊपर की तरफ खुलेगा और डेल्टा लेस देन 0 एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। हमेशा निगेटिव कब होगा, जब a निगेटिव होगा नीचे की तरफ खुलेगा और अगेन इसमें भी डेल्टा निगेटिव होगा। तो ये दोनों केस आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन करते हैं। आप इस लेक्चर को आई रिक्वेस्ट की एक बार नहीं 2 बार देखिए, और एक बार जब ग्रास्प हो गया आपको, एक बार जब समझ में आ गया तो आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अदरवाइज अलजेब्रा मेथड से बनाना है उससे कहीं अच्छा है आप उसको ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन कीजिए। चलिए जैसे क्वेश्चन 1, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 माइनस 3a, ये ग्रेटर देन 0 दिया है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। देन a कहां से कहां लाई करेगा, ऑप्शन a इज लेस देन -5, ऑप्शन b -5 से लेके a 2 तक लाई करेगा, ऑप्शन c a इज ग्रेटर देन 5, ऑप्शन d 2 से a से 5। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए याद कीजिए हमेशा पॉजिटिव कब होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव कब होगा। केस 1 जब a मतलब ये a नहीं, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूँ। जब a पॉजिटिव हो और डेल्टा निगेटिव हो, जब ग्राफ ऐसा बन जाता है। ठीक है, a पॉजिटिव हो और डेल्टा निगेटिव हो। a पॉजिटिव मतलब a इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव है ही, वो तो 1 इज पॉजिटिव, तो ये पॉइंट का तो कोई मीनिंग अब है नहीं। जस्ट वी हैव टू इंश्योर कि डेल्टा इसका निगेटिव हो। डेल्टा क्या होता है, बी स्क्वायर, बी मतलब 2a का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 माइनस 3a लेस देन 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किया हूँ, 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 40 प्लस 4 इंटू 3 12a लेस देन 0। अब देख रहे हैं 4 तो कॉमन है सब में, 4 से तो हटा ही दीजिए, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इज लेस देन 0। हमने क्या किया, चारों तरफ दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दिया। 4 अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है मैंने बताया था तो इनइक्वालिटी सेम है, अगर निगेटिव से डिवाइड किया होता तो इनइक्वालिटी बदल जाता। अब इसको तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो a प्लस 5 माइनस 2 a प्लस 5, a माइनस 2 a प्लस 5 इज लेस देन 0। अब वे भी कर्व लगा दीजिए, रूट्स क्या आया इससे 2, इससे -5, तो निगेटिव है, पहले पॉजिटिव से शुरू होता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव,
साइन अगर ऑड पावर हो तो चेंज होता है, इवन पावर हो तो सेम रहता है। ऑड पावर है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और हमको चाहिए क्या नेगेटिव, तो मेरा आंसर हो गया -5 से 2 के बीच में, मतलब ए जो है -5 से 2 के बीच में होगा। तो अगर ए -5 से 2 के बीच में होगा तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा और ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव और हमेशा नेगेटिव, ये दोनों का कंडीशन आपको पता होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव होगा जब ए पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव उस समय होगा व्हेन ए नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव। दोनों केस में डेल्टा को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेल्टा नेगेटिव नहीं होता है तो वो एक्स एक्सिस को टच कर देगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हैज इमेजिनरी रूट्स, मतलब कोई रियल रूट नहीं है, एंड ये दिया है 4a माइनस 2b प्लस c, 4a माइनस 2b प्लस c ये दिया है लेस देन 0। ठीक है, देन ठीक है, चलिए देन क्या है, पहला ऑप्शन 4a प्लस 2b प्लस c ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी a माइनस 2b प्लस 4c लेस देन 0, एंड ऑप्शन डी a माइनस b प्लस c ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आई कंसिडर दिस एज वेरी गुड क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब देखिए, ये आपको पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट है तो दो ही कंडीशन हो सकता है। अगर इमेजिनरी रूट है माने डेल्टा, ये तो हमको पता चल गया डेल्टा लेस देन 0 है, तभी इमेजिनरी रूट है। तो इसका मतलब या तो ए पॉजिटिव होगा या तो ए निगेटिव होगा, क्योंकि ए पे कोई कमेंट उसने नहीं किया है। तो अगर ए पॉजिटिव होता तो ऐसा कुछ इक्वेशन होता ना, ए पॉजिटिव है डेल्टा लेस देन 0 है तो वो ग्राफ होता। अगर ए निगेटिव है और तब डेल्टा लेस देन 0 है तो ऐसा कुछ ग्राफ होता। इस केस में हमेशा पॉजिटिव होता, इस केस में हमेशा निगेटिव होता। दो ही ऑप्शन है बेस्ड ऑन साइन ऑफ ए। ये उस समय है जब ए निगेटिव और ये उस समय है जब ए पॉजिटिव। ये क्लियर है, क्योंकि हमको नहीं पता ए पॉजिटिव है निगेटिव है। इस केस में फंक्शन हमेशा निगेटिव है, उस केस में फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है। बट अब आ जाइए आप इस चीज पे और इसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। x का किस वैल्यू के लिए, x के किस वैल्यू के लिए ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अगर x को आप ध्यान से देखिए, अगर आप x को -2 रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर 4a, x का -2 तो -2b प्लस c, एंड ये दिया हुआ है निगेटिव। इसका मतलब -2 पे फंक्शन निगेटिव है। इसका मतलब अब आप बता दीजिए कि ये ग्राफ होगा या वो ग्राफ होगा। इसमें तो फंक्शन कभी भी निगेटिव है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है। इसमें फंक्शन हमेशा निगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही प्रोबेबल ग्राफ होगा। और -2 पे फंक्शन निगेटिव है, तो -2 मान लो, मैं यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है, किसी पॉइंट को मान लिया -2। अब एक एक करके ऑप्शन को चेक, ये कब आएगा, अब इसको बस कंपेयर कीजिए। x को क्या रखने पे ये आ जाएगा, अब ध्यान दीजिए, x को 2 रखिए तो 2 स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस c, 2 रखने पे। अब जब ये फंक्शन हमेशा निगेटिव है, ऑलवेज निगेटिव है, तो 2 रखने पे भी निगेटिव ही आएगा, बट यहाँ दिया है 2 रखने पे पॉजिटिव, तो ये गलत हो गया। आई थिंक ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ठीक है, ये कब आएगा, a प्लस बी प्लस सी, 1 रखने पे, a प्लस बी प्लस सी। 0 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा निगेटिव है, तो 1 रखने पे भी निगेटिव होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये कब आएगा, अब ध्यान से देखिए,
आखिर a माइनस 2b प्लस 4c लेस देन 0 ये कब आएगा? ये तो आपने 2 रखा तो आ गया, ये कब आएगा? थोड़ा लगाइए दिमाग, इसमें क्या रखेंगे x में कि ये आ जाएगा? एक काम करते हैं, देख के ही आपको लग रहा होगा, x को हम -½ रखते हैं, -½ तो ये क्या हो जाएगा? a एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/4, उसके बाद -b/2 प्लस c बराबर 0। अब दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? a माइनस 2b प्लस 4c, a माइनस 2b प्लस 4c। मतलब ये कब आया? जब हमने x को -½ रखा, तो -½ रखने पे भी निगेटिव होगा तो ये सही होगा। बेसिकली आप वैसे भी इसमें टिक कर देते c, क्योंकि c इज द ओनली ऑप्शन जिसमें लेस देन का साइन दिया हुआ है, बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ, -½ रखने पे आएगा और -½ पे भी निगेटिव है तो ये सही होगा। ये कब आएगा? a माइनस बी प्लस सी। अब देखिए x बराबर आप -1 रख दीजिए, -1 रखने पे a माइनस बी प्लस सी, बट -1 रखने पे भी ये निगेटिव आएगा, बट ये पॉजिटिव दिया है तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन इज सी। मैं एग्जाम में अगर बनाता तो उतना नहीं करता, क्योंकि हमेशा ये निगेटिव हो गया एंड दिस इज द ओनली ऑप्शन जो निगेटिव का दिया है, तो इमीडिएटली मैं सी टिक कर देता। बट अभी चूंकि हम लोग लर्न कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम सारे चीज़ को आपको बता रहे हैं। तो ये क्लैरिटी होना चाहिए, डेल्टा लेस देन 0, ए लेस देन 0 ऐसा ग्राफ, डेल्टा लेस देन 0, ए पॉजिटिव ऐसा ग्राफ, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, देन वी विल वाइंड अप। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा है। नहीं हो रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिए, बट एक बार ये अगर आपको सेटल हो गया कंसेप्ट, तो ट्रस्ट में ये आपको बाकी चैप्टर्स में भी ग्राफ पे अगर आपका कमांड हो गया तो इट विल हेल्प यू इन मेनी अदर चैप्टर्स। कैलकुलस तो खैर पूरा ग्राफ बेस्ड ही है जो आगे पढ़िएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए, मैं लिख देता हूँ, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इनइक्वालिटी, क्या इनइक्वालिटी है? a माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2a माइनस 6 इज लेस देन 0। a माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2a माइनस 6 लेस देन 0 फॉर, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, इस सिंबल का फॉर ऑल x। ठीक है, इस सिंबल का मतलब ध्यान रखिएगा सभी x के लिए। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा निगेटिव है, हमेशा निगेटिव है, फॉर ऑल x मतलब हमेशा निगेटिव है। तो अब आप याद कीजिए, हमेशा निगेटिव का क्या कंडीशन था? a लेस देन 0 एंड डेल्टा लेस देन 0। और हमेशा पॉजिटिव के लिए क्या कंडीशन था? a ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा लेस देन 0। ठीक है, तो हमेशा निगेटिव ही दिया ना। हाँ, तो a लेस देन 0 डेल्टा, a इज व्हाट? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a माइनस 4, तो a माइनस 4 लेस देन 0, इससे आ गया a इज लेस देन 4। तो इससे हमको एक इनइक्वालिटी मिला, a इज लेस देन 4। हम इसको नंबर लाइन पे, ये 0 है, ये मान लीजिए 4 है, तो ये हो गया 4 से छोटा, क्योंकि सिर्फ लेस देन है तो हम हॉलो सर्कल किया। अगर यहाँ ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 होता तो यहाँ भी आपको इक्वल टू 0 डालना होता। ये ठीक है, ये क्लियर है, a लेस देन 4। अब आ जाइए इसमें जो मेन चीज है, डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0। डिस्क्रिमिनांट क्या होगा इसका? b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a माइनस 4 इंटू 2a माइनस 6, ये लेस देन 0 होना चाहिए। सही है, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। ठीक है, 4 तो मुझे देख के लग रहा है पूरा से हटा दीजिए, चूंकि 4 दोनों तरफ है, तो a स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, a स्क्वायर माइनस a माइनस 4 इंटू 2a माइनस 6। इसको क्या लिख सकते हैं? 2a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 6a प्लस 24 इज लेस देन 0। a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो गया माइनस a स्क्वायर, ये कितना है? माइनस 14a, यहाँ माइनस है तो प्लस 14a एंड माइनस
24, ये ठीक है, ये लेस देन 0। आई थिंक आई एम करेक्ट, ये ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये माइनस 14 है तो प्लस 14 है माइनस 24, ठीक है। अब चूंकि यहाँ माइनस है और हमेशा हम बोलते हैं कि a स्क्वायर के पहले वाले को पॉजिटिव कीजिए, तो -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस था तो माइनस, और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो -1 से किया तो ये स्क्वायर, ये -14 है, ये 24 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये तो देख के हमको लग रहा है आपको a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 2a प्लस 24 ग्रेटर देन 0, a माइनस 12 माइनस 2 a माइनस 12 ग्रेटर देन 0, तो a माइनस 2 a माइनस 12 ग्रेटर देन 0। अब देखिए, इससे आ गया √2, इससे आ गया √12, रेड पेन दीजिए, ग्रेटर देन 0 है, ये ध्यान रखिए। तो 12 से बड़ा और 2 से छोटा, ये रेड वाला हो गया इस कंडीशन से, इससे रेड वाला आया। यहाँ पे हॉलो, ये वेवी कर्व आपको अच्छे से पता है, पहले आएगा पॉजिटिव से शुरू होगा, फिर निगेटिव, फिर अगले रूट के बाद पॉजिटिव। तो ये हमारा, अब इसको भी सेटिस्फाई करना है, इसको भी सेटिस्फाई करना है, दोनों को। तो बेसिकली आपको इंटरसेक्शन पोर्शन देखना है, जहाँ ये ब्लैक वाला और रेड वाला दोनों हो। इधर तो ब्लैक वाला है नहीं, तो आपको बेसिकली आप ध्यान दीजिए, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है 2 से पहले वाला, वो रेड वाला भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है और ब्लैक वाला भी। तो फाइनल जो हो गया हमारा -∞ से लेके 2, दिस इज आवर वैल्यू ऑफ a, -∞ से 2 तक, क्योंकि इसमें रेड वाला भी है ब्लैक वाला भी है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों होना चाहिए। तो -∞ से 2 इज द आंसर, ठीक है। तो ये बहुत कॉमनली आता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव कब होगा, a पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, हमेशा निगेटिव कब होगा, a निगेटिव डेल्टा निगेटिव, और कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव कब होता है, ये भी ध्यान रखिए। एक तो ये हो गया जब a पॉजिटिव है डेल्टा पॉजिटिव है, इस केस में क्या होगा, रूट्स के बीच में निगेटिव, रूट्स के बाहर पॉजिटिव, या ऐसे हो सकता है a निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, रूट्स के बीच में पॉजिटिव, रूट्स के पहले और बाद में निगेटिव। तो ये क्लैरिटी आपको अच्छे से हमने करवा दिया है। बट हमेशा पॉजिटिव और हमेशा निगेटिव वाला एकदम आपको समझ में आना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ लास्ट टाइम, हमेशा पॉजिटिव मतलब a पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, हमेशा निगेटिव a निगेटिव डेल्टा निगेटिव, और उसको मैंने 2 बार 3 बार ग्राफ से क्वेश्चन से सबसे समझा दिया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो क्लास था मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे अभी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे और पढ़ाई करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आप कुछ क्वेश्चंस खुद से बनाइए सिंगेज और PYQ से, कहीं डाउट हो तो प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू।